प्रियंका गांधी, जो अपमान कल चन्नी के मुख के द्वारा हुआ है बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं भूलने वाली नहीं है। और सबसे पहले सजा तो उत्तर प्रदेश आपको देगी, उत्तर प्रदेश की आवाम देगी, उत्तर प्रदेश की जनता देगी कि बड़ी सभा में चन्नी के मुख के द्वारा उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि को, उत्तर प्रदेश की इज्जत को उतारा जा रहा था। और वहां पे आंख बंद करके आप धृतराष्ट्र बनी हुई थी और उसके साथ साथ आप ताली ठोक रही थी चन्नी की मुखवाणी का लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता जनार्दन देख रहा था कि पंजाब के पृष्ठभूमि पे, पंजाब की धरती पे उत्तर प्रदेश का अपमान हो रहा था और वहां पे आप चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी। आने वाला वक्त में आवाम बताएगी वोट से चोट देकर प्रियंका गांधी आपको कि आपने इस तरह का अपमान कैसे कर दिया, और वो भी आप चुपचाप रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। चन्नी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी पाकिस्तान से आते हैं? वो भी दिल्ली से आते हैं। प्रियंका गांधी दिल्ली में ही रहती हैं, ना कि पाकिस्तान में। सोनिया गांधी जी उत्तर प्रदेश रायबरेली से सांसद हैं, क्या वो भी पाकिस्तान में है? इस देश के बहुत सारे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही आए हैं। भगवान श्री राम का भी जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। संत रविदास जी का जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऐसे बहुत सारे महान महापुरुष का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में ही हुआ है। लेकिन आपको क्या पता, भारत के पहले राष्ट्रपति भी बिहार से ही आए हैं। लेकिन चन्नी जी, आपसे इससे पता चलता है कि आप लोग हमेशा से दोगले चेहरे कैसे दिखते हैं। इस बयान से पता चलता है चन्नी के कि कहीं ना कहीं इसकी मानसिकता, कहीं ना कहीं फूट डालो, राज करो। इससे पता चलता है कि कांग्रेस लगातार इस देश में राज्यों को तोड़ती है, जाति को तोड़ती है, धर्म को तोड़ती है और लगातार राज की इस बयान से। क्योंकि जब ये बयान दे रहे थे कि पंजाबी एक हो जाओ, दिल्ली से, बिहार से, यूपी से लोग आएंगे और पंजाब पे राज करेंगे, उस समय ताली ठोक रही थी कि चलो बहुत अच्छा, देश टूट रहा है, ताली ठोको, ताली ठोको, ताली ठोको। प्रियंका गांधी, जब चन्नी इस तरह के भाषण दे रहे थे, उस समय बगल में यूपी की प्रभारी सोनिया गांधी जी की बेटी और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ताली ठोक रही थी कि वाह रे वाह, हमारी जो अंदर में छुप रही, दब रही मानसिकता है वो बाहर आ रही है। जो कांग्रेस की मानसिकता है, जो दोगला नीति है, वो बाहर निकल के चन्नी लगातार बक रहे हैं। और प्रियंका गांधी मुखदर्शक धृतराष्ट्र बन के देख रही थी। प्रियंका गांधी को तो ये करना चाहिए था कि चन्नी को रोक देना चाहिए था, उनको चमेटा देना चाहिए था कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि यूपी से, बिहार से, दिल्ली से लोग आके राज करेंगे। कौन सा राज करेंगे? क्या हो गया? कौन सा राज करेंगे? अगर पंजाब पे राज कर ही लिया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? क्या बिहार देश से बाहर है क्या? उत्तर प्रदेश देश से बाहर है क्या? क्या अगर पंजाबियों के ऊपर में अगर बिहार ने राज कर लिया तो कौन सा दुख दे देगा? लेकिन हां, जहर फैलाना है, अपने जहर को बेचना है, वोट बैंक के राजनीति के लिए किसी को रौंद दो, किसी राज्य को, किसी जाति को, किसी धर्म को रौंद के ये तमाम चीजें करो। जो चन्नी ने कल भाषा बोली है, उससे पता चलता है कि कांग्रेस की दोगला नीति कैसे अंदर ही अंदर छुपी हुई थी और धीरे धीरे बाहर निकल रही है। जो कुछ चन्नी ने कहा वो कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये कांग्रेस की नीति लगातार दबी हुई थी। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की नीति कैसी दबी हुई है और लगातार ये चीजें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बेचे जाते हैं। क्योंकि जब भाषण दे रहे थे कि पंजाबी एक हो जाओ, यूपी वाले, दिल्ली वाले, बिहार वाले आके राज करेंगे, वो राज नहीं करना चाहते हैं। वो चाहे बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली के लोग, कोई भी राज नहीं करता है, सेवा करता है। यही सवाल अगर थोड़ा सा पूछ लेते राहुल गांधी से कि दिल्ली में से बिहार क्यों आते हैं, दिल्ली से पंजाब में क्यों जाते हैं? चन्नी जी, आपको यह भी पता है कि दिल्ली में ही कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, दिल्ली में ही सोनिया गांधी जी रहती हैं, दिल्ली में ही राहुल गांधी रहते हैं, दिल्ली में प्रियंका गांधी रहती है। और आप ही भूल जाते हैं कि जब आपको माथा टेकना होता है तो भी आप दिल्ली में आते हैं। आप भूल जाते हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास भी है। लेकिन आप अपने वोट बैंक के लिए लगातार ये कहते रहे कि पंजाबी
एक हो जाओ, दिल्ली वाले आकर राज करेंगे। जिस प्रियंका गांधी के बगल में आप बैठे हुए थे चन्नी जी, वो भी दिल्ली से ही आए थे। जिसके आप तलवे चाटते हैं वो भी दिल्ली से आते हैं, नाम है राहुल गांधी जी। जब जब आपको दुख होता है, जब जब आपको अपमानित महसूस करना पड़ता है, तो भी आप दिल्ली के ही हेडक्वार्टर में जाते हैं और वहां माथा टेकते हैं और कहते हैं कि मुझे बचा लीजिए, और उस दिल्ली का अपमान कर रहे हैं। चन्नी जी, आपको यह भी नहीं पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में ही हुआ था, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप तो वोट की राजनीति में ऐसे डूबे हुए हैं और लगातार उन तमाम महापुरुषों का अपमान कर दिया जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो बिहार से आते हैं। लेकिन हाँ, वोट बैंक की राजनीति करना है, वोट बैंक की फसल काटनी है, तो किसी को भी इज्जत उतार दो, वो चाहे राज्य हो, धर्म हो, कोई भी हो। लेकिन चन्नी जी, इससे आपकी मानसिकता और इसकी पार्टी की मानसिकता दिखती है कि आप लोग 70 सालों से ऐसे ही राज करते रहे हैं और फूट डालो और राज करो के सपना देखते रहे हो। आप भूल गए कि गुरु गोविंद सिंह जी बिहार में ही जन्मे थे। लेकिन हाँ, वोट बैंक की राजनीति करनी है। आप भूल गए कि संत रविदास जी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे थे। जब ये भाषा बोल रहे थे तो उस समय आपकी जुबान लड़खड़ानी होनी चाहिए थी, लेकिन आप तो जोश में आके वो तमाम बातें बोल दिया जिससे उन तमाम करोड़ों लोगों के दिल को तोड़ दिया। लेकिन वहां पे जो बैठी थी, वहां पे जो खड़ी थी प्रियंका गांधी जी, उससे पता चलता है कि उनकी मानसिकता कैसी है। तभी तो मैं कह रहा था कि दोगला नीति प्रियंका गांधी का दिखा कि उत्तर प्रदेश में जाती है तो कहती है कि वहां की मैं बेटी हूं, और पंजाब में उत्तर प्रदेश की ही बेइज्जती करवा रही थी, बिहार की बेइज्जती करवा रही थी, दिल्ली की बेइज्जती करवा रही थी। क्या यह भाषा है कि दिल्ली वाले आएंगे तो पंजाब पे शासन करेंगे? क्या दिल्ली पाकिस्तान में है? क्या बिहार पाकिस्तान में है? क्या उत्तर प्रदेश पाकिस्तान में है? क्या अगर वो लोग आके राज करेंगे तो क्या कर लेंगे? उससे क्या हो जाएगा? ऐसे बिहार, उत्तर प्रदेश, कितने ऐसे लोग हैं किसान के बेटे जो पंजाब के बॉर्डर को सुरक्षित कर रहे हैं, लगातार जान की बाजी लगा के उस सीमा पे खड़े हैं। लेकिन आप वोट बैंक की राजनीति को लेकर इस तरह से भाषा बोल दिया जिससे कि पता चला कि आपकी मानसिकता कैसी पड़ी है। तभी तो मैंने कहा कि दोगला नीति कांग्रेस की हमेशा से दिखती रही है। कभी कभी सामने आ जाता है तो पता चलता है कि यही सोच लगातार 70 सालों से पल रही थी। तभी तो प्रियंका गांधी के सामने चन्नी लगातार बकबक बकबक करते रहे और प्रियंका गांधी ताली ठोको करवा रही थी। उसी समय रुकना चाहिए था चन्नी को और कहना चाहिए था, ये तो मत बोलो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की तरह एक तरह सपना देखती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, और वहीं पे उत्तर प्रदेश की बेइज्जती करवा रही थी धृतराष्ट्र की तरह। प्रियंका गांधी जी, ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश की, देश की जनता जनार्दन देख रही है। जब आप बिहार में आप पांव रखेंगे तो वहां के लोग पूछेंगे कि जब हमारे राज्य का अपमान हो रहा था उस समय आप धृतराष्ट्र क्यों बनी थी? अभी आप थोड़े दिन के बाद जब उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के अवाम पूछेगी आपसे, प्रियंका गांधी, कि जब अपमान हो रहा था पंजाब में उस समय आप धृतराष्ट्र कैसे बनी हुई थी? जब उत्तर प्रदेश की इज्जत को तार तार किया जा रहा था चन्नी के मुंह से, उस समय आप मुंह बंद क्यों बैठी हुई थी? ये तमाम सवाल प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश के लोग पूछेंगे। बिहार की जनता तो बाद में पूछेगी, पहले आपसे उत्तर प्रदेश की जनता पूछेगी कि आप ही के सामने में उत्तर प्रदेश का अपमान हो रहा था चन्नी के मुख के द्वारा, और आप सुनती रहीं। वहां पे उनको चमेटा नहीं मारा या रोका नहीं, या उसके मुंह में फेविकॉल नहीं डाल दिया कि उत्तर प्रदेश के बेइज्जती घोड़ किया जा रहा था और वो चुपचाप देख रही थी। इसे पता चलता है कि दोगली सोच और दोगली नीति लेकर आप लोग 70 सालों से पंजाब में नहीं पूरे देश में राज किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता फिलहाल इनको जरूर सबक सिखाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनाव है और जनता सबक वोट के द्वारा देती है, जब वोट से चोट देती है तभी पता चलेगा। आने वाला वक्त बताएगा कांग्रेस को कि उत्तर प्रदेश में उनकी इज्जत, उनकी हैसियत क्या है, क्योंकि जो कुछ हुआ कल पंजाब में वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली थी इन 3 राज्यों को लेकर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वीर प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउटलुक।